इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इसे कन्वर्ट करेंगे PYQ की फॉर्म में, सॉल्व करेंगे। इसे मान लेंगे x की वैल्यू मान लेंगे 0.9999। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसे मान लेंगे x की वैल्यू, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखेंगे कि कितने डिजिट पर बार लगा है, तो 0.9999 9 आ रहा है बार बार। इसे लिख देंगे ऐसे 0.9 का बार, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यानी कि एक डिजिट के ऊपर लगाए बार, तब एक जीरो से करेंगे मल्टीप्लाई। एक जीरो का मतलब 10 से, हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। 10 का x में करेंगे 10x, 10 का इसमें करेंगे तो डेसिमल 10 यानी एक जीरो, तो एक जीरो का करेंगे तब एक डिजिट के बाद चला जाएगा ये डेसिमल, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 9 के बाद 9.999। ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस करेंगे, तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तब बचेगा 9x। अब इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद 999, पॉइंट के बाद 999, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू कैसी है, सेम वैल्यू है। 9 रिपीट हो रहा है, यानी कि दोनों में 999 आता रहेगा, तो पॉइंट के बाद तो आ जाएगा 0। अब 9 में से जब 0 माइनस करेंगे तब आएगा 9। ये पॉइंट के बाद वाले 0 इन्हें कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे इन्हें, तो x की वैल्यू 9, ये आ जाएगा अपॉन में 9। 9 से 9 कैंसिल करेंगे 1 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसे भी कंपटीशन वाले मेथड से देखेंगे, तो 0.9 का बार, तो सबसे पहले टोटल वैल्यू यानी 9 माइनस बिना बार वाली वैल्यू, तो बिना बार वाली वैल्यू तो है नहीं, तो माइनस करेंगे 0, यानी 9 ही बचेगा, अपॉन टोटल वैल्यू माइनस बिना बार वाली वैल्यू, अपॉन में जितने डिजिट पे बार लगाए उतने 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। तो एक डिजिट पे लगाए बार तो एक बार लिख देंगे 9, और बिना बार वाला कोई डिजिट है नहीं तो तब 0 नहीं लिखेंगे। 9 से 9 काट देंगे 1 बार। ये इस तरह से आंसर चेक कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें बताना है कि 1/17 का ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे कितने डिजिट के बाद वैल्यू रिपीट होगी। तो ये सिंपल करेंगे, 17 का करेंगे 1 में डिवाइड। 17 का 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तब 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख देंगे। अब 17 का करेंगे 10 में, 17 का 10 में नहीं जाएगा तो फिर से 0 और एक 0 फिर लिख देंगे। अब 17 5 जा 85, ये बचेगा 15 बचेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा चुके तो 0 लिख लेंगे। अब 17 की टेबल पढ़ेंगे 150 के आसपास तक पहुंच जाए, तो 17 5 जा 85, 110 तो कितने बार जाएगा ये, 17 7 जा 119, 17 8 जा 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, 9 बार 9 रखें तो 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, तो ये तो 150 है, ये 153 आ जाएगा, तो 9 नहीं लिखेंगे, यानी 88 तक ही जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे
4 और ये बचेगा 1। अब पॉइंट लगाए फिर से 0 लिख देंगे। अब 17 का डिवाइड फिर करेंगे 140 में कितनी बार करें तो 136 यही चला जाएगा। 17 8 जा 136। अब बचेगा 4 बचेगा तो फिर से 0 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट लगा है। पॉइंट एक बार लगा चुके, अब 0 बढ़ाते चलेंगे। अब 17 का डिवाइड करेंगे 40 में। 17 में 17 17 2 या 34 17 2 या 34। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा और 3 में 3 0। यानी इसी तरह से डिवाइड करते चलेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि वैल्यू दोबारा से रिपीट होना शुरू नहीं करेगी, जब तक करेंगे। यानी कि 0 से दोबारा से आने लगेगी वैल्यू, वहीं पर रुक जाएंगे। फिर काउंट करेंगे कि कितने डिजिट के बाद, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है। तो वो ही लिख देंगे आंसर में, जितने डिजिट के बाद होगी वो आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी बतानी है फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कोई वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी अगर, तब क्यू की क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ें देखी हैं हम। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कोई वैल्यू टर्मिनेट कब होगी? टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और यह रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये दोनों होते हैं कौन से वाले नंबर? रेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल नंबर रहते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग जैसे 5/2, तो 2 का डिवाइड 5 में करेंगे, 2 2 या 4, 1 बचेगा, पॉइंट 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। ये पॉइंट के बाद वैल्यू रुक गई, तो पॉइंट के बाद वैल्यू जब रुक जाती है तब उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये 5/2 यानी कि p/q की फॉर्म में है, ये p/q है, तो p/q की फॉर्म में है जब ये वैल्यू, तब रेशनल नंबर होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 5/2, इसे देगा 5/3, और 3 का डिवाइड 5 में करेंगे, 3 1 जा 3, 5 है, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 20 बन जाएगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगा चुके, फिर से 0 लिख देंगे, 20 बन जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 बन जाएगा, फिर 3 6 जा 18। यानी ये वाली वैल्यू 1.6 का बार लिख देंगे, क्योंकि 6 बार बार आएगा, इसमें आगे रिपीट करेगा, तो 6 के ऊपर लगा देंगे बार। तो जब वैल्यू रिपीट होगी तब इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये वाला नंबर भी p/q की फॉर्म में है, तो ये भी कैसा रहेगा? रेशनल नंबर। और ये भी p/q की फॉर्म में है, तब ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि दोनों हैं रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर में अब ये पॉइंट के बाद वैल्यू जब रुक जाती है तब रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वैल्यू रिपीट करती है तब रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हमें बताना है क्यू की प्रॉपर्टी कब? जब वैल्यू कैसी होगी? टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद रुक जानी चाहिए वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल लें, एक तो एग्जांपल यही है 2.5, तो एक इसी को लें जैसे 2.5। अब इसे पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 25 अपॉन पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट के बाद हटा रहे हैं तब आ जाएगा अपॉन में 10। तो एक वैल्यू हमें मिली ये वाली। अब 2.5, एक नंबर और ले, जैसे एग्जांपल 2.35, ये भी पॉइंट के बाद वैल्यू 2 डिजिट के बाद रुक गई वैल्यू,
तो ये भी कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में आ जाएगा 1। अब 2 डिजिट के बाद हटा रहे हैं तब अपॉन में लग जाएंगे 2 जीरो। और एक एग्जांपल लें, जैसे यहाँ 2 ही बहुत हैं, तो ये पी बाई क्यू, ये क्यू की वैल्यू है, इसमें ये पी अपॉन क्यू, इसमें क्यू की वैल्यू है 100, इसमें क्यू की वैल्यू है 10। अब इस क्यू की प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें क्या प्रॉपर्टी चल रही है क्यू में, तो 10 और 100, तो 10 का जैसे फैक्टर निकालें, 10 के फैक्टर निकालेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। दूसरे वाली में क्यू की वैल्यू 100 है, 100 के फैक्टर निकालें, 2 5 जा 10, 50 का हाफ करेंगे 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 10 के फैक्टर में 2 इंटू 5 है, और 100 के फैक्टर निकले 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, क्यू की प्रॉपर्टी, कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, जब अगर कोई वैल्यू होगी तो उसका जो क्यू की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर, मतलब 2 और 5, ये वाले दोनों नंबर उसमें होंगे, 2 और 5, 10 में भी आ रहा है, 100 में भी आ रहा है, तो 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा नंबर होगा या नहीं होगा, लेकिन 2 और 5 जरूर होंगे। तो क्यू के बारे में लिख देंगे, इसमें पूछा है कि क्यू की प्रॉपर्टी बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी अब कोई वैल्यू तब, तो लिख देंगे कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्यू की वैल्यू, क्यू की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, तो क्यू की प्रॉपर्टी होगी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर और 5 की पावर में होगी, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो सकती है, या 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, या 5 की पावर 3, या 2 की पावर 1, या 5 की पावर 4, कुछ भी हो सकता है। तो 2 की पावर मान लेंगे m, और 5 की पावर मान लेते हैं n, तो हमें q की प्रॉपर्टी मिली 2 की पावर m और 5 की पावर n। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब होगी वैल्यू, तब q की प्रॉपर्टी ये ज़रूर होगी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी 2 और 5 उसमें ज़रूर रहेगा, उसमें 2 और 5, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो बस इतना ही आंसर में लिख देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्यू की प्रॉपर्टी होगी वो 2 की पावर और 5 की पावर में होगी, यानी 2 और 5 जरूर होंगे उसमें। और एक इसमें रेशनल नंबर और एक रहता है इरेशनल। रेशनल नंबर भी यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे ये तो रेशनल नंबर है। रेशनल में 2 तरह के नंबर हैं, टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाएगी तब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करेगी तब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो ये दोनों तो रहेंगे रेशनल नंबर। एक रहता है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर के अंदर जैसे एक आ जाएगा, इसमें जैसे एक फर्स्ट यही आ जाएगा पाई, क्योंकि पाई की जो वैल्यू रहती है वो 3.14, इसके बाद चलती जाएगी, रुकेगी नहीं और ना ही रिपीट करेगी, इस तरह से रिपीट नहीं करेगी ये 1 4, इसके बाद 6 आ जाए या 5 आ जाएगा, 6 5 4 3 2 7 1 3 5 4, इसी तरह से चलती जाएगी वैल्यू, तब इसे बोलेंगे रेशनल नंबर। यानी इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसको हम इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसे। ये वैल्यू चलती जाएगी और ना ही ये रिपीट करेगी। एक नंबर लें, जैसे रूट के अंदर √2 लें जैसे, तो √2 की अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो इसका जो आंसर आएगा 1.414। ये इतना तो याद है 3 डिजिट तक, लेकिन ये भी वैल्यू चलती जाती है, रुकेगी नहीं। 4 1 4 2 3 5 6 1 4 3 5 9 8 इस तरह से चलती जाएगी, ना ही रुकेगी और ना ही रिपीट होगी। तो ऐसे नंबर रहते हैं इरेशनल नंबर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब इरेशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब, जैसे √4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और अपॉन में लगा देंगे 1, तो ये तो p/q की फॉर्म बन रही है। तो p/q की फॉर्म बन जाएगी तब वो वैल्यू आ जाएगी रेशनल नंबर में। p/q की फॉर्म है तब तो रेशनल होगी, और जो p/q की फॉर्म नहीं बन रही है वो होगी इरेशनल। तो इसे हटा देंगे, ये √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा रेशनल। यानी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो तो सब रेशनल होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो होंगे इरेशनल। अब इसी तरह से जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब, जैसे 27 है, ये तो परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन में 1 लगा देंगे, तो ये भी p/q की फॉर्म बन जाएगी। तो ये रेशनल होगी, ये रेशनल होगी, तो इसे भी हटा देंगे क्योंकि ये रेशनल है। तो इरेशनल नंबर में पाई आ जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आ जाएगा, और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि क्यूब रूट 27 के अलावा 26 लें, 25 लें, 28 ले लें, यानी कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हो जाएगा इरेशनल, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है ये हो जाएगा इरेशनल। तो इरेशनल नंबर के अंदर पहला पाई, दूसरा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तीसरा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी ये वाला नंबर, ये हो जाएगा नंबर 3 पे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। और एक एग्जांपल इसे मान लेते हैं, जैसे कि यही वैल्यू, जैसे 1.01 001 001 4 टाइम्स 01, यानी चलती जाएगी, ना ही तो ये वैल्यू रुकेगी और ना ही रिपीट करेगी। एक 0 के बाद 1 है, फिर 2 0 के बाद 1, 3 0 के बाद 1, 4 बार 0 के बाद 1, फिर 5 बार 0 होगा, फिर 1, यानी चलती जाएगी। तो तब ऐसे नंबर बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आ जाएंगे? फर्स्ट आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हो जाएंगे इरेशनल। और एक एग्जांपल इसी टाइप का लिख देंगे, 2.110 100 100 1 4 टाइम्स 0, ऐसे नंबर होंगे इरेशनल। यानी ना ही तो वैल्यू टर्मिनेट करेगी ना ही रिपीट करेगी, तब बोलेंगे इरेशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले नंबर, ये दोनों ही नंबर रहते हैं रेशनल, क्योंकि दोनों p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये वाले नंबर p/q की फॉर्म में इन्हें हम नहीं लिख पाएंगे।